अल्लाह ताला की तरफ से कुरान पाक हमें गिफ्ट दिया गया है और ये बाबरकत किताब के मौजज़े भी अल्लाह ताला दिखाता रहता है ताकि लोगों को पता चले कि ये जो किताब है ये हक पर मबनी है। आपने मिस्र के कारी अब्दुल बासित का नाम तो सुना होगा। ये जब कुरान पाक की तिलावत करते थे तो डूब कर पढ़ते थे। जो भी इनकी आवाज़ सुनता था वो अश अश कर उठता था और सुनने वाले चाहते थे कि कारी साहब सारी ज़िंदगी ऐसे पढ़ते रहें और हम इनको देख कर सुनते रहें, क्योंकि इनकी आवाज़ में तासीर ही इतनी थी। ऐसे लगता था कि इनकी रगों रगों में कुरान पाक बस चुका है। ये काफ़ी अच्छे और मेहरबान शख्सियत थे। एक बार ये अमेरिका के अंदर तशरीफ़ लेकर आए। यहाँ पर ये मुख्तलिफ महफिलों में जाकर कुरान पाक की तिलावत किया करते थे और इनके चाहने वालों की तादाद पूरी दुनिया में पाई जाती है। और ये इन महफिलों में जाकर कुछ बयानात भी कर दिया करते थे। अगर कोई महफिल में लोग अरबी जानने वाले होते तो ये अरबी में बातें सुना देते। अगर कोई इंग्लिश जानने वाले ज़्यादा होते तो ये इंग्लिश में बातें सुना दिया करते थे। अब यहाँ पर महफिल लगी हुई थी तो किसी शख्स ने आपसे पूछा कि कारी साहब, आप कुरान पाक काफ़ी दिलो जान से पढ़ते हैं, क्या आपने इसका मौजज़ा भी देखा हुआ है? तो कारी साहब ने इस शख्स को जवाब दिया कि मैंने कुरान पाक का कोई एक मौजज़ा नहीं देखा है, मैंने कुरान पाक के सैकड़ों मौजज़े देखे हुए हैं। तो वो शख्स कहने लगा कि मेहरबानी करके हमें भी कोई ऐसा वाक़या सुनाए जिससे हमारा ईमान ताज़ा हो जाए। फिर कारी साहब ने इस शख्स से कहा कि चलो मैं तुम्हें एक वाक़या सुनाता हूँ। ये उस वक्त की बात है जब मिस्र का सदर जमाल अब्दुल नासिर था। जिस मुल्क के सदर या वज़ीर आज़म होते हैं वो हमेशा दूसरे मुल्कों का दौरा करते रहते हैं ताकि इनके साथ ताल्लुकात अच्छे रहें और इनसे कोई चीज़ें वगैरह ख़रीदनी हों तो ये आपस में एक दूसरे को देते रहते हैं। एक बार इन्हें भी रूस का दौरा करना था। जमाल अब्दुल नासिर को बताया गया कि फ़लाँ दिन हमने रूस जाना है। तो वो दिन भी आन पहुँचा और ये रूस की तरफ रवाना हो गए। उस वक्त रूस के अंदर कम्युनिस्ट हुकूमत हुआ करती थी और इसका दुनिया के अंदर बोलबाला होता था। अमेरिका की जगह ये उस वक्त की खुद पावर हुआ करती थी और ये दूसरे ममालिक के लोगों को इतनी अहमियत नहीं दिया करते थे। जो भी इनके जी में आता था ये कर देते थे क्योंकि इन्होंने खुद को पावरफुल समझा हुआ था। ये तो फिर अल्लाह की कुदरत से वहाँ पर जिहाद आया तो बाद में रूस के कई टुकड़े हो गए और इस तरह इनकी पावर खाक में मिल गई। उस वक्त कम्युनिज्म का सख्त तरीन दौर था और दुनिया इस सुर्ख इनकलाब से डरती थी। अब यहाँ पर मिस्र का सदर जमाल अब्दुल नासिर भी पहुँच गया और इन्होंने वहाँ जाकर काफ़ी लोगों से मुलाकातें की और जो भी मुल्की अमूर के फ़ायदे में काम थे वो इन्होंने एक दूसरे से शेयर किए। जब ये मुलाकातें ख़त्म हो जाती तो ये आपस में बैठकर एक दूसरे से ऐसे ही गप्पें शप्पें लगाने के लिए बैठ जाते थे। अब इनके दरमियान बातें हो रही थीं तो इनमें से जो कम्युनिस्ट बैठे हुए थे इन्होंने कहा, क्या तुम जमाल अब्दुल नासिर मुसलमान बने फिरते हो? तुम हमारी सुर्ख किताब को संभालो और हमारी तरफ आ जाओ। हम तुम्हारे मुल्क को आसमान की बुलंदियों पर ले जाएंगे और तुम्हें ऐसी टेक्नोलॉजी देंगे जिससे तुम्हारा मुल्क तरक्की करेगा। दुनिया वाले तुम्हें देखते रह जाएंगे और सोचेंगे कि इनका मुल्क कैसे तरक्की कर रहा है। हम तुम्हें तरक्की याफ्ता ममालिक की लिस्ट में ला खड़ा कर देंगे। बस तुम एक काम करो, इस्लाम को छोड़ दो और तुम हमारा मजहब कम्युनिज्म अपना लो। जमाल अब्दुल नासिर इनकी बातें सुनते रहे और इनको फिर जवाब दिया, लेकिन इनका जो जवाब था वो तसल्ली बख्श नहीं था। फिर इनकी मुलाकात ख़त्म हो गई और ये वापस अपने मुल्क की तरफ चला आया। यहाँ पर आकर जमाल अब्दुल नासिर को दिल ही दिल में दर्द खाए जा रहा था कि मैंने अपने इस्लाम की सही मानों में उनके आगे वजाहत नहीं की। अब इनको शर्मिंदगी खाई जा रही थी और ये काफ़ी शर्मशार थे कि वो कम्युनिस्ट बातें सुनाते रहे पर मैं अपनी वजाहत नहीं कर सका। फिर ये सोचते रहे कि दोबारा मुझे कभी मौका मिलेगा तो मैं कुछ ऐसा कर दिखाऊंगा कि जब इन कम्युनिस्ट लोगों को पता चलेगा कि हमारा इस्लाम क्या चीज़ है, अल्लाह की कुदरत को जो मंजूर होता है वही होता है। फिर दोबारा 2 साल बाद जमाल अब्दुल नासिर को रूस जाना था तो इन्होंने सोचा कि इस बार मैं अपने साथ कारी अब्दुल बासित को ले जाता हूँ। तो फिर इनकी तरफ से मुझे लेटर मिला कि हमारे मुल्क के सदर जमाल अब्दुल नासिर रूस जा रहे हैं और इन्होंने कहा है कि आप तैयारी कर लें, आप भी हमारे साथ चलेंगे।
तो फिर मुझे जैसे ही पता लगा तो मैंने भी तैयारी करना शुरू कर दी। पर मैं बहुत बड़ा हैरान हुआ कि मुझ जैसे लोगों की तो सऊदी अरब, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ईरान, इराक यहाँ पर ज़रूरत होती है, क्योंकि इन ममालिक में ज़्यादातर मुसलमान बसते हैं और वो कुरान पाक सुनने के लिए बुलाते रहते हैं। पर यहाँ क्या ज़रूरत आन पड़ी जहाँ पर मुसलमानों का तो बहुत ही कम नामो निशान है, जिनको इस्लाम के बारे में किसी चीज़ का भी इल्म नहीं था। अब मैं यही सोचता रहा कि पता नहीं मेरी वहाँ पर क्या ज़रूरत पड़ गई। फिर हम यहाँ से रवाना होकर रूस के शहर मास्को पहुँच गए। यहाँ पर आकर जमाल अब्दुल नासिर ने मुख्तलिफ लोगों से मुलाकातें की और कम्युनिस्ट बंधुओं से मिलते रहे। अब जब इनकी मुलाकात ख़त्म हो जाती तो ये फिर गप्पे लगाने के लिए बैठ जाते और इधर उधर की बातें करने लगते। अब मैं भी वहाँ पर मौजूद था तो इन्होंने इन कम्युनिस्ट बंधुओं से कहा कि इनसे मिलिए, ये मेरे साथी हैं और इनको मैं अपने साथ लाया हूँ। फिर जब वो मुझसे मिल लिए तो जमाल अब्दुल नासिर ने दिल बांधा और कहा कि ये आपको कुछ सुनाना चाहते हैं। तो इन्होंने पूछा कि ये हमें क्या सुनाएंगे। तो जमाल अब्दुल नासिर ने कहा कि ये आपको कुरान पाक की तिलावत सुनाएंगे। फिर इन कम्युनिस्ट लोगों ने कहा कि चलो ठीक है, पढ़ लें। कारी अब्दुल बासित फरमाते हैं कि मुझे फिर इशारा मिला कि आप पढ़ना शुरू कीजिए। तो मैंने फिर पढ़ना शुरू किया और मैंने कुरान पाक की त्वाहा सूरत का वो रकू पढ़ना शुरू किया, जिनको सुनकर हज़रत उमर बिन अब्दुल खत्ताब राजी अल्लाह ताला अन्हु ईमान ले आए थे। जैसे ही मैंने कुरान पाक की ये आयतें पढ़कर ख़त्म की तो सामने बैठे हुए 4 से 5 कम्युनिस्ट की आंखों से मैंने आंसू बहते हुए देखे। ये कुरान पाक का मौजज़ा मैंने अपनी आंखों से देखा। ये जब रो रहे थे तो जमाल अब्दुल नासिर ने इनसे कहा कि आप लोग रो क्यों रहे हो। तो ये कहने लगे कि पता नहीं आपके साथी ने क्या पढ़ा है, हमारी तो समझ में कुछ नहीं आया। ये कैसे हुआ कि हमारी आंखों से आंसू आने लगे। इनकी तिलावत में कुछ ऐसी तासीर थी कि हमारी आंखों से आंसू खुद ब खुद जारी होना शुरू हो गए और हमारा दिल मोम हो गया। हमारा दिल खुद ब खुद ही आंसू से भर आया और हम पर लर्जा तारी हो गई। ये मेरे अल्लाह की कुदरत का कमाल है कि जो लोग कुरान पाक को जानते नहीं, सुनते नहीं, समझते नहीं, पर वो जो मौजज़ा दिखाने पर आता है तो दिखा देता है। जबकि इस दौर में कम्युनिस्ट पार्टी वाले दुनिया पर हुक्मरानी कर रहे थे और अपना दबदबा जमाए हुए थे, पर मेरे रब ने इनको भी कुरान पाक की तिलावत सुनने पर मोम कर दिया। और ये कोई आम किताब नहीं है, ये बरहक है जो कि हमारे रब की तरफ से हमको इनाम की सूरत में मिली है। कुरान पाक की तफसीर ही ऐसी है कि जो भी इसको समझ ले वो अपनी आखिरत संवार लेता है। और वो जो मेरा रब है उसका ये कलाम पाक बरहक है और ये वो किताब पाक है जिसको लोग देखकर मुसलमान हो जाते हैं और जिसकी तिलावत सुनकर इनका दिल पत्थर की तरह भी हो तो पिघल जाता है। और आप लोगों को दुनिया और आखिरत की कामयाबी के लिए 5 वक्त की नमाज पढ़नी चाहिए और साथ ही कुरान पाक की तिलावत करते रहना चाहिए। और यही किताब कुरान पाक आपकी हिफाजत फरमाएगा, क्योंकि बहुत ही जल्द हम वापस अपने रब की तरफ लौट कर जाने वाले हैं। भाइयों और बहनों, अल्लाह पाक हमें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, आमीन। मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।